डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज इंजीनियर आजाद सिद्दीकी और आज के क्लास में हम बात करेंगे क्लास 12 फिजिक्स करंट इलेक्ट्रिसिटी एनसीईआरटी एग्जाम्पल 3.5 के बारे में। और पुराने एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है, नए एनसीईआरटी में इसको डिलीट कर दिया गया है। पुराने एनसीईआरटी में आप देखेंगे तो इसको 3.5 के नाम से है ये। तो इसमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन है कुछ इस तरह से। क्वेश्चन कह रहा है, a network of resistors is connected to a 16-volt battery with internal resistance of 1 ohm, as shown in the figure. Compute the equivalent resistance of the network. ठीक है. Obtain the current in each resistor. Okay. Obtain the voltage drop VAB, VBC and VCD. ठीक है. तो क्या कह रहा है पहले कि ये जो एक नेटवर्क दिया गया है, तो नेटवर्क किसको कह रहा है? इसको ये नेटवर्क कह रहा है, ये वाला पोर्शन नेटवर्क है। ठीक है, ये इंटरनल रेसिस्टेंस है। तो ये पूछ रहा है, यहाँ पे मैक्सिमम लड़के गलती क्या करते हैं, जब वो क्वेश्चन बनाने जाते हैं तो यहाँ पे सब एक ही साथ इक्विवेलेंट निकाल देते हैं, नीचे वाला आर भी जोड़ देते हैं, जबकि ये इंटरनल रेसिस्टेंस है। और क्वेश्चन में साफ साफ कहा हुआ है, A network of resistors is connected to a 16-volt battery with internal resistance 1 ohm. As shown in the figure, compute the equivalent resistance of the network. नेटवर्क का पूछा है और इंटरनल रेसिस्टेंस अलग चीज है यहाँ पे। तो अगर आप यहाँ पे इक्विवेलेंट निकालने जा रहे हैं तो सिर्फ इस नेटवर्क का निकालिए। ठीक है, ये इंटरनल रेसिस्टेंस नहीं। ठीक है, तो पहली बार हम लोग इसको निकालने जाएंगे। उसके बाद बोल रहा है क्या कि ऑब्टेन द करंट इन ईच रेसिस्टर, सभी रेसिस्टर्स में कितना करंट फ्लो करेगा। उसके बाद बोल रहा है यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा और यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। तो इसको मैंने ड्रॉ किया हुआ है, देख लेते हैं उसको जहां मैंने ड्रॉ किया है। ठीक है, ऐसा कुछ क्वेश्चन है। 16 वोल्ट की बैटरी है, ये है नेटवर्क। यहाँ पे 4 ओम पैरेलल में जोड़े हुए हैं, बीच में 1 ओम है और यहाँ पे 12 ओम और 6 ओम पैरेलल में जोड़े हुए हैं। ये 1 ओम का इंटरनल रेसिस्टेंस है और 16 वोल्ट की बैटरी है। इसको मैंने ड्रॉ कर रखा है। तो यहाँ पे इस पॉइंट का नाम है, मैं लिख लेता हूँ, इस पॉइंट का नाम है, हाँ, इस पॉइंट का नाम है ए, इस पॉइंट का नाम है बी। ठीक है, इस पॉइंट का नाम है सी और इस पॉइंट का नाम है डी। सो दिस इज द फिगर। ओके, यहाँ पे जब आप इक्विवेलेंट निकालने जाइएगा तो यहाँ का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे दो फॉर्मूले होते हैं। क्या दो फॉर्मूले हैं कि अगर दो रेसिस्टर पैरेलल में जुड़े हुए हैं तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए R1 R2 बाई R1 प्लस R2। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, 4 इंटू 4 बाई 4 प्लस 4, यानी 16 बाई 8 और यहाँ से आ जाएगा 2 ओम। ठीक है, और ये चूंकि सिमिलर है दोनों, तो आप यहाँ पे ये भी लगा सकते हैं, आरपी वाला फॉर्मूला, सिमिलर रेसिस्टेंस वाला, R बाई एन होता है। तो R कितना है 4 और N कितना है 2, तो यहाँ से भी 2 ओम आ जाएगा। तो जो लगाना चाहें आप लगा लीजिए वहां पे। ठीक है, तो ये आ गया, दोनों को मैंने सॉल्व किया तो मेरा आ गया 2 ओम। ठीक है, बीच वाला 1 ओम है और इसको मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे ऊपर वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। आरपी ये कहाँ का है, ए से बी, ये ए टू डी का है और ये सी टू डी का मैं निकाल रहा हूँ। सी टू डी का क्या हो जाएगा, देखिए R1 R2 यानी 12 इंटू 6 बाई 12 प्लस 6, तो ये हो जाएगा 72 बाई 18 और यहाँ से मुझे मिला 4 ओम। ठीक है, यहाँ से 4 ओम मिला मुझे। नाउ आई कैन रीड्रॉ दिस नेटवर्क, और सिर्फ नेटवर्क का पूछा है तो देखिए यहाँ से निकला 2 और ये एक 3 और ये 4 7, तो इस नेटवर्क का इक्विवेलेंट हुआ 7, क्योंकि सीरीज में सब जोड़ देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से निकला R सीरीज कहाँ से कहाँ तक, A टू D तक, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 1 प्लस 4 और टोटल हो जाएगा 4 ओम। ठीक है, तो दिस इज द टोटल इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, दैट मींस इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ दिस नेटवर्क। आप इस 1 ओम को मत जोड़िएगा क्योंकि नेटवर्क का पूछा है, नेटवर्क यहीं तक है। ठीक है, ये 1 ओम इंटरनल रेसिस्टेंस है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम आगे। अगर पूरा बोला रहता तो हम इसको भी इंक्लूड करते। अब आगे बढ़ेंगे कि इसमें करंट कितना है, इसको मैं रीड्रॉ कर सकता हूं ऐसे।
ये हो गया है 4 ओम, ये है 1 ओम, ये है 2 ओम, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है सी, ठीक है। और ये है 1 ओम का इंटरनल रेसिस्टेंस 16 वोल्ट की बैटरी। तो इसको मैंने ऐसे कर लिया रीड्रॉ, ठीक है। अब ना करंट कैसे निकालते हैं? करंट होता है I इक्वल टू V अपॉन R, लेकिन R यहाँ पे जो होता है ना वो नेट होता है, नेट। सर्किट में जितना रेसिस्टेंस है सबका नेट चाहिए, और सर्किट में जितना पूरा बैटरी जितना वोल्टेज दे रही है पूरा चाहिए। तो I इक्वल टू ये है 16 और नेट कितना है देखो, अगर मैं देखूंगा तो ये सब सीरीज में है। तो अगर पूरा निकालना है मुझे, 2 1 3 और 4 7 और 1 8, तो यहाँ पे मुझे 8 लिखना पड़ेगा। तो डिफरेंस आपको समझ में आया होगा कि शुरू में मैं नेटवर्क का निकाल रहा था। नेटवर्क मतलब यहाँ पे कंफ्यूजन रहता है, लड़के सब 8 ओम निकाल के दे देते हैं आर इक्विवेलेंट नेटवर्क का, लेकिन नेटवर्क का 7 ओम होगा। पूरे सर्किट का कितना होगा? 8 ओम। तो पूरे सर्किट का मैंने यहाँ पे लिखा, तो यहाँ से मुझे निकला 16/8 2 एम्पियर की करंट। तो यहाँ बैटरी से फ्लो करेगी, यहाँ से निकलेगी 2 एम्पियर की करंट, ठीक है। 2 एम्पियर की करंट निकली बैटरी से। अब देखिए जरा 2 एम्पियर की करंट। अब देखो यहां से निकला 2 एम्पियर, बैटरी से 2 एम्पियर का करंट, यहां पहुंचा 2 एम्पियर। अब यहां से रास्ता मिला इसको, यहां से करंट बटेगा। क्योंकि रेसिस्टेंस सेम है तो यहां भी जाएगा 1 एम्पियर और यहां भी जाएगा 1 एम्पियर, और फिर यहां से 2 एम्पियर बन के निकलेगा, ठीक है। क्लियर? यहाँ पे 2 एम्पियर का करंट यहाँ एंटर करेगा, एक ब्रांच इधर मिला, एक ब्रांच इधर, तो इधर भी 1 एम्पियर, इधर भी 1 एम्पियर। सेम इसलिए बटेगा क्योंकि दोनों रेसिस्टेंस सेम है, इसलिए 1 एम्पियर ऊपर गया, 1 एम्पियर नीचे, और फिर यहाँ से दोनों आके 2 बन के यहाँ से निकला, तो फिर यहाँ से 2 बन के निकला, फिर यहाँ से 2 एंटर करेगा, लेकिन यहाँ पे अब बराबर बराबर नहीं बटेगा। क्यों बराबर बराबर नहीं बटेगा? देखिए यहाँ का रेसिस्टेंस ज्यादा है और यहाँ का रेसिस्टेंस कम है, तो I इक्वल टू क्या होता है? V अपॉन R, ठीक है। तो जिसका रेसिस्टेंस ज्यादा वहां से कम करंट फ्लो करेगा, और जिसका रेसिस्टेंस कम वहां से ज्यादा करंट फ्लो करेगा। तो इसका रेसिस्टेंस कम है, यहाँ से ज्यादा करंट जाएगी, और इसका रेसिस्टेंस ज्यादा है तो यहाँ से कम करंट जाएगी। क्लियर? अब देखिए एक चीज हम जानते हैं कि पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बदलता है। तो यहाँ 12 ओम के थ्रू जो पोटेंशियल रहेगा वही पोटेंशियल 6 ओम के थ्रू भी रहेगा। तो हम लिख सकते हैं पोटेंशियल 12 ओम का और पोटेंशियल 6 ओम का बराबर होगा। और V क्या होता है? V इक्वल टू होता है IR, ठीक है। और यहाँ भी क्या होगा? इसको मैं मान लेता हूँ I1, मान लेता हूँ कि इसमें गया I1 और इसमें गया I2, ठीक है। ओके, अब देखो V I1 इंटू R, और यहाँ पे लिखूंगा V, यहाँ पे लिखूंगा मैं I2 इंटू R, ठीक। देखो I1 इंटू R कितना लिया है मैंने, वहां पे ऊपर I1 लिया है, वहां पे R है 12, I2 इंटू R है यहाँ पे 6, ठीक है। तो ये 6 से 2 बार में कटा, सो I2 हमारा आया 2I1 के बराबर, ठीक है। I2 आया 2I1 के बराबर। क्लियर? अब देखते हैं जरा किसमें कितनी करंट जाएगी वो देख लेते हैं। ओके, सिंस I इक्वल टू I1 प्लस I2 है ना, और ये I कितना है? 2 का है, 2 एम्पियर इक्वल टू I1, I1 को I1 लिखता हूँ, और I2 कितना है? I2 है 2I1 के बराबर, तो यहाँ से 2I1। क्लियर? सो 2 इक्वल टू 3I1, तो यहाँ से I1 इक्वल टू निकल गया मेरा 2/3। सो 2/3 एम्पियर की करंट यहाँ से फ्लो करेगी I1 से, ठीक है। और इसका डबल फ्लो करेगा, यहाँ से निकाल लेता हूँ मैं I2, तो I2 इक्वल टू 2 इंटू 2/3, यानी I2 इक्वल टू 4/3 एम्पियर, ठीक है। तो यहाँ से डबल करंट फ्लो करेगी 4/3, और यहाँ से 2/3 का, और फिर यहाँ से 2 एम्पियर बन के बैटरी के निगेटिव में जाएगा। क्लियर है? तो ये है करंट, ठीक है। करंट यहाँ से 2 एम्पियर निकला था, यहाँ 1 गया, और फिर यहाँ से 2 बन के निकला, फिर यहाँ 2 चला, यहाँ पे गया I1 में गया 2/3, और I2 में गया 4/3, फिर यहाँ से 2 बन के निकला और यहाँ बैटरी के निगेटिव में गया। दिस इज हाउ। तो हर ब्रांच में हमको करंट मालूम हो गया। पहले में 1 ओम का जाएगा, 1 एम्पियर का जाएगा, फिर 2 बन के निकलेगा, फिर I1 जाएगा 2/3 और I2 जाएगा 4/3, ठीक है। इस तरह से हमने करंट निकाल लिया। अब देखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा सबके अक्रॉस, ठीक है। तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ, फिर पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे। तो देखिए
पोटेंशियल डिफरेंस की बात करूं मैं तो देखिए यहाँ का रेसिस्टेंस है 2 ओम और यहाँ 2 एम्पियर की करंट जा रही है, तो मैं लिखूंगा VAB के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, IR होता है। तो I कितना है 2 और R कितना है 2 यानी 4। ठीक है, अब मैं देखूंगा यहाँ पे VBC यहाँ पे कितना हो जाएगा IR, तो I है 2 और रेसिस्टेंस है 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 वोल्ट। ठीक है, अब मैं देखूंगा VCD, ये वाला पॉइंट D है, तो VCD ये हो जाएगा IR, तो ये हो जाएगा I है 2 और 4, तो ये हो जाएगा 8 वोल्ट। अब जरा गौर से देखिए तो बैटरी से निकला था 16 वोल्ट और यहाँ पे कितना है, सब जोड़ देंगे हम लोग तो 4 + 2 + 8 कितना आ रहा है 14 वोल्ट। 2 वोल्ट कहाँ गया, तो 2 वोल्ट इंटरनल रेसिस्टेंस यहाँ पे ये खा जाता है। ठीक है, और यहाँ भी अगर आप गौर से देखेंगे तो V = IR, I है 2 और यहाँ पे 1 ओम है, तो 2 × 1 2 वोल्ट ये खा जाएगा। सो बैटरी का इंटरनल रेसिस्टेंस कुछ खुद खा जाता है पोटेंशियल डिफरेंस, यानी 2 वोल्ट ये खुद खा लिया और 14 वोल्ट यहाँ पे अलग अलग गया। तो VAB के अक्रॉस 4 वोल्ट, VBC के अक्रॉस 2 वोल्ट और VCD के अक्रॉस 1 वोल्ट। क्लियर? आई होप यू अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम। मैक्सिमम गलती यहाँ होती है वो नेटवर्क समझने में, तो नेटवर्क सिर्फ ऊपर वाला पार्ट है, इंटरनल रेसिस्टेंस को नेटवर्क से अलग बोला गया है। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व। आज के क्लास में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।